तो हम लोग का विधायक दल का बैठक हुआ था, उसमें सारे 19 विधायक बैठे हुए थे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भी थे, हमारे प्रभारी महोदय भी थे। तो हम लोगों ने अपनी बातों को रखा है कि हम लोगों को भी राज्यसभा में एक सीट मिलनी चाहिए। लेकिन एनडीए में दो नेता और भी अरे हुए हैं, ऐसा लगातार उनकी बातों से लगता है, जैसे जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। निशांत कुमार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं कि राज्यसभा में एंट्री होगी उनकी, और एक भीतर की खबर यह भी है कि परसों पार्टी की सदस्यता लेने जा रहे हैं निशांत कुमार, उसके बाद राज्यसभा पहुंचेंगे। अकेले चुनाव लड़े थे और आरजेडी हमारे खिलाफ लड़े थे और आरजेडी तीसरे नंबर पर आई थी, हमारी इनसे गठबंधन नहीं है। समय था कि ये लोगों ने अपना शपथ ग्रहण की तैयारी भी कर ली थी, मंत्रिपरिषद भी बांट दिए थे, सब चीज उन लोगों ने कर लिया था और लेकिन रिजल्ट 0 आया था। उसे आप आईना दिखाने की बात करते हैं, जिसके नेता सदन से पूरे सत्र भर गायब रहे हैं, वो भी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक तरफ होली है और दूसरी तरफ बिहार और चुनाव दोनों एक दूसरे के पर्यवाची हैं। आपको पता ही है कि बिहार में जब चुनाव होता है तो चर्चाएं चारों तरफ तेज हो जाती हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री संजय सिंह है। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके और आपके पूरे टीम के, आपके चैनल के सभी साथियों को होली की हार्दिक शुभकामना, बधाई है कि आप सभी लोग जिस प्रकार से मेहनत करते हैं। कहीं ना कहीं मेरी शुभकामना है कि आप सभी टीम को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामना है। हम राज्यसभा पे आएंगे, लेकिन उससे पहले आप महुआ के लिए तैयार हैं? महुआ निकल रहे हैं, महुआ की जनता हमेशा ढूंढती है और आप मौजूद रहते हैं, ग्राउंड जीरो पे रहते हैं और लोगों की समस्याओं का हल करते रहते हैं। होली में जा रहे हैं, क्या इस बार कुछ अलग प्लान है? देखिए क्या है कि आज हम लोग का प्लान ये है कि जो चुनाव में जो हमारे साथ 12 बजे 2 बजे रात तक जो कार्यकर्ता घूम रहे थे, आज उनका अलग से पुनः हम एक सम्मान करने जा रहे हैं और यही कारण है कि हमारे सारे लोग पहुंच रहे हैं और सभी का हम आज सम्मान करेंगे। कल चिराग जी के साथ खूब होली खेला, वीडियो आई वहां से। उसके बाद कल ये भी चर्चाएं चल रही थी कि चिराग पासवान की मां जो है राज्यसभा जाएंगी नहीं जाएंगी, उस पर तो चिराग पासवान ने बोल दिया। क्या इस बार तैयारी में है एलजेपीआर भी राज्यसभा में किसी को भेजने के लिए? देखिए परसों हम लोग का विधायक दल का बैठक हुआ था, उसमें सारे 19 विधायक बैठे हुए थे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भी थे, हमारे प्रभारी महोदय भी थे। तो हम लोगों ने अपनी बातों को रखा है कि हम लोगों को भी राज्यसभा में एक सीट मिलनी चाहिए, जिस पे हमारे नेता ने संज्ञान लिया और उन्होंने कहा है कि आप लोग की बातों को हम निश्चित रूप से संज्ञान में लेंगे और हम इस पे इंडिया के बरिंदाओं से बात करेंगे और बाद बाकी हम लोग सारे निर्णय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पे छोड़े, जो उनका निर्णय होगा वो हम लोग उसके हिसाब से आगे काम करेंगे। लेकिन एनडीए में दो नेता और भी अरे हुए हैं, ऐसा लगातार उनकी बातों से लगता है, जैसे जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। ये भी चाहते हैं कि हमको जो है एक राज्यसभा का सीट मिले। तो फिर कैसे ये समीकरण बैठ पाएगा सर? देखिए क्या है ना कि राजनीति में हर एक लोग की इच्छा होती है, एक छोटे से कार्यकर्ता होते हैं ना, उनकी भी इच्छा होती है कि हम विधायक बने, सांसद बने और वो लोग तो बड़े नेता हैं, तो निश्चित रूप से उनकी इच्छा होनी चाहिए और राजनीति करने वाले हर एक लोग की इच्छा होती है। निशांत कुमार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं कि राज्यसभा में एंट्री होगी उनकी, और एक भीतर की खबर यह भी है कि परसों पार्टी की सदस्यता लेने जा रहे हैं निशांत कुमार, उसके बाद राज्यसभा पहुंचेंगे। कैसे देखते हैं आप? मेरी शुभकामना है, एक नौजवान साथी हम लोग के साथ और आएंगे। निश्चित रूप से जब कोई नौजवान आता है तो एनर्जेटिक होकर काम करता है, तो कहीं ना कहीं उनके आने से जनता दल मजबूत होगी और मेरा मानना है कि उनको आना चाहिए, क्योंकि युवा तुर्क है और पहले से राजनीति के जानकार है, तो कहीं ना कहीं उनके आने से जनता दल को फायदा होगा। एक तरफ भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि एक सीट हमारा जो है वो तय है राज्यसभा में, लेकिन एआईएमआईएम जो है उसे गठबंधन बनाने के लिए तैयार ही नहीं है। तो क्या राज्यसभा पहुंच पाएंगे तेजस्वी जी? आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देते हैं कि पिछले समय बहुजन समाज पार्टी का एक वक्तव्य चल रहा था, अभी हम सदन में जब थे तो, और एक सिंगल वो जीत कर आए हैं और उसको राजद वाले बार बार कह रहे थे कि हमारे गठबंधन के साथ ही, और जब बहुजन समाज पार्टी के माननीय विधायक जी को जब बोलने का मौका आया तो उन्होंने खड़ा होकर कहा कि हम अकेले चुनाव लड़े थे और आरजेडी हमारे खिलाफ लड़े थे और आरजेडी तीसरे नंबर पर आई थी, हमारी इनसे गठबंधन नहीं है। तो ये लोग जबरदस्ती का गठबंधन अपने आप को बनाना चाहते हैं। बन पाएगा? बिल्कुल नहीं, सभी एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़कर आए हैं, एक दूसरे के मैंडेट खिलाफ मिला है, तो कहीं ना कहीं अगर ये लोग साथ आते हैं तो इनके विधानसभा में इनकी क्षेत्र की जनता इनसे पूछेगी कि आप लड़ते हैं खिलाफ में और फिर जाके वहां पर एक साथ कैसे हो जाते हैं। यानी कि पांचों सीट पर एनडीए जीतने जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऑप्शन है इन लोगों के लिए? नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखिए आप पिछले दिनों देख रहे होंगे ना कि एक समय था कि ये लोगों ने अपना शपथ ग्रहण की तैयारी भी कर ली थी, मंत्रिपरिषद भी बांट दिए थे, सब चीज उन लोगों ने कर लिया था और लेकिन रिजल्ट 0 आया था। उसी प्रकार से इस बार भी यही होगा। आईना दिखाने की बात करते, दिखा पा रहे हैं विपक्ष, सत्ता पक्ष को आईना दिखा पा रही है? हंसी आ रही है, नेता प्रतिपक्ष गायब है विधानसभा से, क्या ही ना दिखाएंगे वो। उनके सदस्य गिने चुने सदस्य रहते हैं, क्या किसी दिन विधानसभा में उनके पूरे सदस्य आज तक नहीं आए हैं? किसी दिन 5, किसी दिन 7, किसी दिन 10 आए हैं और आप आईना दिखाने की बात करते हैं, जिसके नेता सदन से पूरे सत्र भर गायब रहे हैं, वो बिहार की बात कर रहे हैं।
बिहार के विकास की बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो फिर इसमें कहीं कोई मतलब बोलने का कोई औचित्य नहीं बनता है। अच्छा, एक बड़ी बात कही थी आपने बीते दिनों ही कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस में खेल चल रहा है, उनके विधायक इधर-उधर हो सकते हैं। तो क्या होली के बाद कुछ देखने को मिलेगा कांग्रेस में? बिल्कुल, आपको बहुत जल्द आने वाले समय में आपको दिखेगा, हुँ। क्योंकि उन लोगों का जो डिमांड है और जो चीज़ें हैं उसके अनुकूल बातें नहीं हो पा रही है, लेकिन जैसे ही अगर थोड़ा बहुत भी उन्नीस-बीस होता है तो निश्चित रूप से वो सभी आ जाएगा। बढ़ेंगे अपने बिल्कुल। विधायकों का बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मंत्री संजय सिंह मौजूद थे। साफ तौर पर इनका कहना है कि हम वहाँ जा रहे हैं, महुआ, जहाँ अपने कार्यकर्ताओं का हमेशा से प्यार मिलता रहा है और उन कार्यकर्ताओं के पास जा रहे हैं जिन्होंने चुनाव में जिस प्रकार से ग्राउंड ज़ीरो पर उतर कर इनके लिए और इनके लोगों के लिए जिस तरीके से काम किया है, उनके पास जा रहे हैं और महुआ जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681